महतो भक्ति काल के कवि हैं। कौन सा काल? भक्ति काल के कवि। और वो कहते हैं कि हमारा खून और आपका खून दोनों समान है, इसलिए जाति के आधार पर किसी को बांटने की जरूरत नहीं है। There is no any special provision of dividing the people on the basis of caste and sect. कास्ट का मतलब जाति, सेक्ट माने पंथ। पंथ समझते हैं? ये सेक्ट है, मतलब पंथ। कितने लोग कबीर पंथी होते हैं जो कबीर को मानते हैं, कितने लोग मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, कितने लोग हिंदू संप्रदाय से आते हैं, और कबीर किसी संप्रदाय और मजहब को नहीं मानते थे। पैराग्राफ जहाँ से शुरू करना था, पढ़ेंगे एक लाइन पढ़िए। Guardians of religion and God. Thank you. Kabir did not believe. Believe मतलब? Believe? B-E-L-I-E-V-E. Believe means विश्वास करना। कबीर को विश्वास नहीं था, पास्ट इंडेफिनिट है। कबीर विश्वास नहीं करते थे पंडित और मौलवी के विचारों पर कि धर्म के और भगवान के वही रक्षक है। भगवान के बारे में जानकारी केवल पंडितों को नहीं है, अल्लाह के बारे में जानकारी केवल मौलवियों को नहीं है, अब जो सभी को है। उसके बाद Thank you. He had no respect for book-lore and pedantic platitudes. Pedantic means ये है pedantic. पांडित्य से बड़ा किताबों के बात पे विश्वास नहीं करते थे। उनके कहने का मतलब था कि भाई आप में और हम में अगर भाईचारा है तो कुल मिला के अच्छा है। नेक्स्ट पढ़ो। His approach to be direct, simple. उनका लोगों से एकदम सामान्य सा अप्रोच था। अप्रोच का मतलब जुड़ाव, लगाव, सामान्य तरीके से लोगों से जुड़ते थे, उनके साथ रहते भी थे। पढ़ो आप। थोड़ा सा कस के, साउंड लाउड होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स इलीट है, वो इलाइट नहीं है। Kabir's appeal was to the non-literate masses and not to the so-called intellectuals and the elite. कबीर ये उच्च वर्ग के लोगों को कुछ बताना नहीं चाहते थे। कबीर अशिक्षित, नॉन लिटरेट का मतलब होता है LITERATE, LITERATE, ये लिटरेट है। लिटरेट मीन्स शिक्षित। लिटरेट मीन्स शिक्षित
और इसके पहले जब नन लगा प्रीफिक्स है नन लिटरेट, मतलब LITERATE, नन लिटरेट। नन लिटरेट मीन्स अशिक्षित। वो अशिक्षित को ये बात बताना चाहते थे। पोथी पढ़ी पढ़ी कर मुआ पंडित भयानक हो, वो बताना चाह रहे थे। थ्रू कॉन्टैक्ट पढ़िए। थ्रू कॉन्टैक्ट विद द पीपल, पर्सनल एक्सपीरियंस, कबीर was convey compassion and brotherhood। थैंक यू। कंपैशन का मतलब अनुराग होता है। कंपैशन PASSION, कंपैशन है ये। कंपैशन मतलब अनुराग। ब्रदरहुड BROTHERSHOOD, ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। और एक और शब्द है लव। लव मीन्स प्रेम। उनका जो अपने लोगों से उनका कांटेक्ट था, जुड़ाव था, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव से कबीर ये मैसेज देना चाहते थे समाज को कि अगर आप प्रेम करते हैं, अनुराग रखते हैं और भाईचारा रखते हैं तो समाज में और किसी को लाने की जरूरत नहीं है। इस तीन पे ही समाज अवस्थित है और इन तीन से ही समाज को एक अच्छी दिशा दी जा सकती है। The society can be laid on the basis of love, compassion and brotherhood. Next, Sanjeev. He emphasized that before God there is no Hindu or Muslim. His fortitude and unwavering faith to rid the society of religious bigotry and superstition was so intense that he announced माने बोलना, घोषणा करना। थैंक यू। He emphasized है ये, emphasized EMPHASISED, ये है emphasized। emphasize जोर देना, यहां जोर दिया। पास्ट टेंस, ओके। ही emphasized, उन्होंने जोर दिया कि भगवान के सामने ना कोई हिंदू है। बिफोर मतलब के सामने, बिफोर मतलब पहले भी होता है। भगवान के सामने ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम, उनके सामने सब कोई बराबर है। नेक्स्ट, ओके। His fortitude and unwavering faith to rid the society of religious bigotry and superstitions was so intense that he announced। आप में से कितने लोग जानते हैं he announced कौन सा टेंस है? How many of you are knowing? He announced in which tense? हाँ, very good, past indefinite। He announced, thank you। He announced past indefinite, past perfect continuous, anybody can say? He announced past indefinite। He announced past indefinite, anybody can say past perfect continuous? He announced past perfect continuous।